राष्ट्र संत परंपराचार्य प्रज्ञासागर मुनिराज के चरणों में नमस्तु। सरस्वती श्री चारुकीर्ति भट्टारक महाराज स्वामी जी, प्रथमानंद मुनि जी, सरस्वती चारुकीर्ति स्वामी जी और आज हम सब जिनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी श्री आगम कीर्ति महाराज जी, इस क्षेत्र की लोकसभा की सांसद कमलजीत शेरावत जी, लोकसभा के सांसद हमारे साथी योगेंद्र चंदोलिया जी, इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्री संदीप सरावत जी, आयोजन समिति के सूत्रधार प्रमोद जैन जी और जिनके आग्रह पर मैं आया, हमारे मार्गदर्शक श्री सुरेश जैन जी, हेमचंद जैन जी, शरद जैन जी, चतेश जैन जी, मंच में विराजे सभी अतिथिगण, आज हम सबका सौभाग्य है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस भूमि पर जहां संतों के आने से, मुनियों के आने से ये भूमि आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के मार्गदर्शन की भूमि बन चुकी है। इस भूमि पर पहली बार दिल्ली पधारे परम पूज्य स्वामी श्री आगम कीर्ति महाराज जी का आज नागरिक अभिनंदन भी किया जा रहा है। यह हम सब के लिए एक शुभ अवसर है जब परम पूज्य स्वामी जी का दिल्ली पधारना हुआ। परम पूज्य स्वामी जी जो श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला के आदिपति के रूप में आध्यात्मिक धर्म की ज्योति जला रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर भगवान महावीर स्वामी के विचार, उनके दर्शन आज भी हमें प्रेरणा भी देते हैं और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन जीने की राह भी बताते हैं। भगवान महावीर का संदेश भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज की आवश्यकता है। भगवान महावीर का संदेश सत्य, अहिंसा, ये संदेश दुनिया के लिए आज दुनिया की आवश्यकता बन गई है। जब दुनिया के अंदर अशांति हो, आपस में मतभेद हो, उस समय महावीर स्वामी के विचारों को लेकर चलना हो। पूरे विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, अहिंसा हो, ये विचार केवल भारत में नहीं, केवल जैन समाज में नहीं,
संपूर्ण समाज में आज की आवश्यकता है और इसीलिए उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लाखों संतों, ऋषि मुनियों, स्वामियों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाकर भगवान महावीर के विचारों को पहुंचाने का काम किया। और जब भी संत आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, स्वामी जी आते हैं, मुनि जी आते हैं, तो हम सबको नई आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने का सत्य का संदेश और किस तरीके से आध्यात्मिक सात्विक रूप से चलकर हम जीवन जीने की राह बता सकते हैं। और इसलिए महावीर स्वामी जी का विचार था अपरिग्रह, जिन्होंने जो कुछ भी है समाज के लिए है। आज मुझे खुशी है भारत की इस आध्यात्मिक धरती पर जहां महाकुंभ हो रहा है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये हमारे आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की ऊर्जा है। जहां जो भी जाता है नई ऊर्जा लेकर आता है, गंगा मां का दर्शन करता है, गंगा मां का स्नान करता है और उसके स्नान से, उसके दर्शन से उसको नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। जैन मुनि भी इसी तरीके से किलोमीटरों की यात्रा कर कर अलग अलग गांवों, शहरों, ढानियों के अंदर पैदल यात्रा करके उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन का परिवर्तन करने का काम किया है। करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, संस्कृति, विचार देने का काम किया है। व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान से, मुनियों के सत्संग से, मुनियों के ज्ञान से व्यक्ति को प्रकाश मिलता, अंधेरे में प्रकाश की ज्योति मिलती है। और इस प्रकाश की ज्योति को परम पूज्य प्रज्ञा सागर जी दुनिया के अंदर, देश के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके विचार केवल भारत तक सीमित नहीं है। उनके विचार दुनिया के अंदर आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के साथ मानव जीवन जीने की नई चेतना देते हैं। और इसी तरीके से परम पूज्य स्वामी आगम कीर्ति महाराज जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, आध्यात्मिक और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका जीवन समाज के अंदर सही दिशा, सही दृष्टिकोण बनाने का है और इसीलिए उनकी सेवा, उनका संयम समाज में नई प्रेरणा देता है। और व्यक्ति जीवन में धैर्य और संयम का पालन कर ले, व्यक्ति अपरिग्रह का पालन कर ले, सत्य अहिंसा का पालन कर ले, तो उसका जीवन मनुष्य जीवन के अंदर बड़ा उद्धार हो सकता है। और यही काम संत मुनि भी कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी कर रहे हैं। श्रवण बेला गोला हमारे आध्यात्मिक धर्म संस्कृति का वह स्थान है जहां भगवान बाहुबली जी का वास है और उसकी दिव्यता, उसके आध्यात्मिक, जब भी हम वहां जाते हैं हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई दिव्य मिलती है, नई दिशा मिलती है। मैं आज पुनः प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आज हमारे बीच में आए आगम कीर्ति जी को भी अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपके यहाँ आने से, दिल्ली में आने से, देश की राजधानी में आने से या आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की नई ऊर्जा आएगी। सूर्य की तरह आप समाज जीवन के अंदर रोशनी देने का काम करेंगे, उजाला देने का काम करेंगे, हमको अंधेरे से उजाले की एक किरण जीवन जीने की राह बताएंगे। मैं पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं
और निश्चित रूप से आज इस धरती पर आना आपके आध्यात्मिक धर्म संस्कृति को नई दिशा देने का है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं और अतिथि लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको ये आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया। आप सब अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।